बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है मेरे प्रोग्रामर्स? ठीक ठाक है सारे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है टेबल। और टेबल के साथ हम लोग पिछला भी कवर करेंगे जो हमने किया था। अच्छा, मैंने अब किया ये है कि मेरे पास जो मेरी वेबसाइट से जो फोल्डर मैंने बनाया था उसके अंदर मैंने एक फोल्डर रखा है कोक स्टूडियो का। ठीक है। और उसके अंदर ये कोक स्टूडियो सीज़न 10 के सॉन्ग पड़े हुए हैं। तो मैं इनका एक अलग से पेज बनाना चाह रहा हूँ और उसको फिर हम आगे जो हमारा मेन पेज है उसके साथ लिंक करेंगे। तो इसको करते हैं, इंशाल्लाह देखते हैं किस तरह ये करते हैं। टेबल बनाने का मकसद ये है कि ये जो मेरे सॉन्ग्स है इस तरह एक एक करके ये मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। मैं चाह ये रहा हूँ कि एक नंबर पे मेरा सॉन्ग का नेम हो, फिर उसके बाद उसके अंदर जो आर्टिस्ट हैं, जो सिंगर्स हैं, उनका नाम हो। देन उसके बाद फिर एक जगह पे लिखा है कि जनाब ये सॉन्ग यहाँ पे प्ले हो सकता है, ये वाला हिस्सा वहाँ पे आ जाए उसके अंदर। और उसके आगे हम डाउनलोड का ऑप्शन भी रखेंगे, वो हम अगले में करेंगे। मगर अभी यहाँ तक हम लोग ये काम करेंगे ताकि जो भी सॉन्ग नया सुनना चाह रहा है उसको कम एटलीस्ट ये पता हो कि इसके सिंगर कौन कौन से हैं। कुछ बंदे सिंगर के हिसाब से भी सॉन्ग चूज़ करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे नई फाइल बनानी है। फाइल में गया, न्यू फाइल, इसको सेव करना है। सेव सेव मैंने इसी फोल्डर के अंदर करना है ताकि मुझे ज़रा सा आसानी रहे। और इसका नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ जी, कोक स्टूडियो डॉट एच टी एम एल। हाँ, कोक स्टूडियो 10 कर देता हूँ क्योंकि ये सीज़न 10 है। कोक स्टूडियो 10 डॉट एच टी एम एल। इसमें स्पेसिस भी आप डाल सकते हैं मगर मैं स्पेसिस नहीं डालूँगा क्योंकि वो बाद में मुझे लिखने में इशू आता है। तो मैं इसी तरह इसको रख देता हूँ और मैंने इसको सेव कर दिया। अब करना ज़्यादा कुछ नहीं है, पिछला वाला पकड़ें, कंट्रोल ए करें, कंट्रोल सी करें, इसको कॉपी करें, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें, पेस्ट कर दें। ठीक है, कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दें। तो ये आपका वो पिछला जो है वो सारा का सारा आ गया। अब यहाँ पे मुझे फ़ॉन्ट नहीं चाहिए, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। और मुझे HR नहीं चाहिए, ये ख़त्म कर देता हूँ। P नहीं चाहिए, ये ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ये बाकी चीज़ें मुझे चाहिए मगर ये बाद में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने टेबल का टेबल आपने जिस तरह देखा होगा कैलेंडर वगैरह उस तरह के टेबल होते हैं, एक्सेल में टेबल बनते हैं। तो सेम उसी तरह का टेबल है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेबल, इंटर। ठीक है जी, ये टेबल इंटर हो गया। इसके ऊपर सबसे पहले हमने टेबल की रो स्टार्ट करनी है, TR, और उसके बाद TD। मैं ज़रा सा आपको समझा देता हूँ, इधर मैं पेंट खोल के समझा देता हूँ आपको क्योंकि वैसे तो मुझे नहीं पता मैं कितना समझाऊंगा। टेबल फर्ज करें ये एक टेबल है हमारा। ठीक है, तो इसके जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये इस तरह, ये इसकी रो होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारा TD बनाएंगे हम। जितनी TD बनाएंगे ये उतना ही हिस्सों में इसको बराबर काटता रहेगा। ठीक है, तो हमने जो बनाना था वो ये है कि हमारा जो टेबल होगा सॉरी मेरी ड्राइंग बस इस तरह की, इसमें सॉन्ग नेम होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सिंगर होगा, और उसके बाद प्लेयर होगा जहाँ पे ये सॉन्ग प्ले होगा, और लास्ट में हम लोग ऑप्शन रखेंगे डाउनलोड की। सॉरी मेरी राइटिंग का दोबारा माजरत, मगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ आ गई होगी कि करना क्या है। ठीक है जी, अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं क्योंकि यहाँ पे तो मैंने बहुत बुरा किया है। तो चूँकि अब यहाँ पे देखें, चूँकि मुझे यहाँ पे 1 2 3 और 4, पहली रो में मुझे 4
हिस्से चाहिए उसके, तो मैं 4 TD बनाऊंगा। तो ये TD 1 है, कंट्रोलर। इसमें मैंने रखा है जनाब सॉन्ग नेम, इसी को पकड़ कॉपी किया, पेस्ट। ठीक है, सॉन्ग नेम हो गया, सिंगर नेम हो गया। ठीक है, प्लेयर हो गया और डाउनलोड। ये यहाँ पे आगे ये पहला TR ख़त्म हो गया। अब इसको ही दोबारा पूरे को कॉपी कर लें, नीचे आगे पेस्ट कर दें। अब ये जो पहला सॉन्ग नेम है, इसमें सॉन्ग का नाम रखें अपने। पहला सॉन्ग कौन सा रखना है? मेरे पास जो पहला सॉन्ग पड़ा हुआ है वो है अल्लाहू अकबर। तो यहाँ पे मैं यहाँ से वो ही पुराने वाला फार्मूला जनाब कॉपी करने वाला, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, दूसरे पे मेरे पास सिंगर का नाम है, तो इसमें सिंगर जो जो हैं वो मैं देख लेता हूँ। इसमें जनाब ये सिंगर का नाम लिखे हुआ आइमा बेग है और शेर अली बग्गा है, तो इन दोनों के नाम यहाँ मैं लिख देता हूँ। इसका चूँकि मुझे कोई इशू नहीं है, आइमा बेग शेर अली बग्गा बग्गा। अब यहाँ पे जहाँ पे प्लेयर लिखा हुआ है, इसको मुझे ये वाला कोड यहाँ से कॉपी करना है। Ctrl+X कट कर लिया मैंने, और यहाँ पे जब Ctrl+V कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब करना ये है कि वो जो सॉन्ग तो मैं उधर से रखा था उसको यहाँ पे पेस्ट कर, Ctrl+Z, सॉरी, वो जो नेम मैंने कॉपी किया था यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं, रीनेम, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जब रक्षे कुमार है वहाँ पे जनाब आप अल्लाहू अकबर करते हैं। ठीक है, डाउनलोड को अभी हम नहीं कुछ कहते, इसको ऐसे डाउनलोड ही लिखा रहना है। Ctrl+S करके सेव कर दिया, और यहाँ पे जाके, सॉरी, यहाँ पे जाने के लिए यहाँ से राइट क्लिक किया और ओपन इन ब्राउज़र। तो ये कुछ नज़र आ रहा है जो कि मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा। इसको सेटिंग करते हैं इसकी, पहले तो ये नीचे वाला सॉन्ग ख़त्म कर दें क्योंकि हमें ये तो चाहिए नहीं। इसको डिलीट कर दिया Ctrl+S करके, और यहाँ पे टेबल में जाके इसका एक एट्रीब्यूट लिखना है बॉर्डर, और उसको 1 दे दें बस। ठीक है, और इसको दोबारा रिफ्रेश करें तो ये आपको अब ज़रा कुछ अलाइन नज़र आ रहा होगा। मैं चाह ये रहा हूँ कि जो मेरा जो बॉर्डर है ना, ये यानी कि ये कुछ पेज पे लाजमी बड़ा करके आए, तो मैं इसको करता ये हूँ, मैं इसको कहता हूँ जनाब, इसकी एक और इसका आगे एट्रीब्यूट है, उसको कहते हैं विड्थ। मैं इसको कह देता हूँ जनाब तुम 90% ले लो। अब ये सोचे हमने पहले पिक्सल में दी थी, अब मैं परसेंटेज में दे रहा हूँ। परसेंटेज का मैं फ़र्क बताता हूँ आपको। रिफ्रेश किया तो ये इसमें आ गया, और इसको एक और कर देते हैं अलाइन सेंटर, तो ये दरमियान में आ गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको मिनिमाइज करूँ ना, तो ये देखें ये उसी के हिसाब से खुद ब खुद मैनेज कर रहा है अपने आप को। ठीक है, मगर अगर मैं पिक्सल दे देता हूँ, चूँकि ये मेरी स्क्रीन जिस पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके जो विड्थ है वो 13,000 इस वक्त मैंने की हुई है। चेक आपने कहाँ से करनी है, यहाँ पे जाएं, स्क्रीन रेजोल्यूशन, तो ये देखें ये हाइट सब पे विड्थ होती है इस तरह। ठीक है, ये हाई लो, तो ये इसकी विड्थ है इस वक्त
मगर मैं इतनी ज़्यादा विड्थ देने की बजाय मैं इसको कहता हूँ चलो जो है मैं तुम्हें 1000 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है जी, मैंने 1000 पिक्सल दे दिए और इसको दोबारा मैं रिफ्रेश करूँ तो ये 1000 पिक्सल्स पे आ गया। ठीक है, मगर अब देखें अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये बाकी का हिस्सा ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो अगर मैं परसेंटेज रखूँगा तो वो स्क्रीन की परसेंटेज के हिसाब से चलेगा, और अगर मैं उसको फिक्स दूंगा कि पिक्सल में तो वो उस हिसाब से रखेगा। तो मर्ज़ी है आपकी, आपने जिस तरह रखना है आप उस तरह कर सकते हैं। तो मैं तो इसको 19% पे रखूँगा। ठीक है, मुझे ज़्यादा उसमें अच्छा लग रहा है। उसके ऊपर मैं इसको एक H1 हेडिंग दे रहा हूँ। ठीक है, H1 के अंदर भी अलाइन है, क्योंकि मैंने उसको अलाइन करना है तो मैं इसको कहता हूँ सेंटर हो जाए। यहाँ पर मैं रखता हूँ टॉप स्टूडियो सीजन सीजन 10। तो कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया तो ये देखें ये ऊपर आ गया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर आपने इसको इसकी राइटिंग को बोल्ड करना, इसको अगर आप बोल्ड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे वो फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जिस तरह आपको दिल करता है। ठीक है, मगर मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आपके लिए करना चाह रहा, इजी मैं रखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देख लें कि ये हमारा प्रॉपरली अच्छे तरीके से नज़र आने लग गया। इसके बाद इसके नीचे फिर नीचे फिर नीचे आप इस तरह सॉन्ग लगा सकते हैं। ठीक है, आपने अब प्रैक्टिस यही करनी है, आपने इसके नीचे मज़ीद सॉन्ग लगाना है, चेक करना है कि किस तरह ये काम करता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है इसलिए मैं इसको यहाँ पर रोकता हूँ। नेक्स्ट अभी हम कुछ और पढ़ेंगे इसके बारे में, टेबल के बारे में। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात